नर शेर मादा की पिटाई से बचने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वह पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वहाँ मधुमक्खियों का झुंड उसका इंतजार कर रहा है। मधुमक्खियाँ हर जगह घुस गईं और उसे लगातार डंक मारने लगी, जिससे वह घबराकर इधर उधर भागने लगा। लेकिन जब उसने नीचे देखा तो मादा शेरनी अब भी बाज की तरह उस पर नजर रखे हुए थी। काफी सोचने के बाद उसने समझ लिया जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है, इसलिए नर शेर ने फिलहाल पीछे हटने का फैसला किया। कुछ समय पहले शेरनी लायन काली अपने पुराने झुंड में 4 शावकों के साथ लौटी थी। ये सभी बच्चे एक घुमक्कड़ नर से हुए थे, लेकिन झुंड के लिए यह धोखा माना गया। जैसा उम्मीद था उसे तुरंत ठुकरा दिया गया। झुंड के नर शेरों ने उसे भगा दिया, लेकिन साफू नाम का एक नर शेर जब काली को जाते हुए देख रहा था तो उसे उनके साथ बिताए पुराने पल याद आ गए। उसने फैसला किया कि वह काली के पीछे जाएगा। शुरू में काली डर गई, उसे लगा साफू उसके बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन जब साफू ने खुद को झुकाकर शांत व्यवहार दिखाया तो दोनों के बीच फिर से समझौता हो गया। अब काली और साफू साथ थे और बच्चों को भागते भागते जीने की जरूरत नहीं रही। मासाई मारा नेशनल रिजर्व में महान प्रवास माइग्रेशन शुरू हो चुका था। काली अपनी बहन के साथ शिकार पर गई और बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी साफू पर आ गई। लेकिन साफू ज्यादा देर तक बच्चों के साथ नहीं खेल पाया, वह अचानक थककर सो गया। उधर जिज्ञासु शावक इधर उधर घूमने लगे। तभी एक जंगली कुत्तों का झुंड अपने लीडर के साथ शिकार पर निकला। उन्होंने साफू की तेज खर्राटों की आवाजें सुनी और फिर शावकों को देख लिया। झुंड ने तुरंत हमला करने का फैसला किया। तभी काली वापस आ गई। उसने गुस्से में दहाड़ लगाई और जंगली कुत्तों पर टूट पड़ी। 2 शेरनियों को अपनी ओर आते देख कुत्ते घबरा गए और भाग खड़े हुए। काली अपने बच्चों को पुकारती रही और थोड़ी देर बाद छोटे छोटे गंदे शावक बाहर आ गए। वे सुरक्षित थे, लेकिन काली का गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ था। वह सीधे साफू के पास गई और अपना सारा गुस्सा उसी पर उतार दिया। बेचारा साफू समझ ही नहीं पाया कि हुआ क्या है। गुस्से से बचने के लिए वह फिर से एक बड़े पेड़ पर चढ़ गया ताकि काली शांत हो सके, लेकिन आराम से लेटे हुए उसे अचानक कान के पास भनभनाहट सुनाई दी। अगले ही पल हजारों मधुमक्खियां पेड़ के खोखले से बाहर निकल आईं और उस पर टूट पड़ी। साफू ने गलती से मधुमक्खियों का छत्ता छेड़ दिया था। अब हालत ये थी, ऊपर मधुमक्खियां, नीचे गुस्से से भरी काली। चारों तरफ से फंस गया था, लेकिन जैसे जैसे मधुमक्खियां बढ़ती गई उसने समझ लिया पहले खुद को बचाना जरूरी है और वह पेड़ से कूद गया। आखिरकार प्रवासी झुंड सेरेंगेटी पहुंच गया। दूसरी तरफ काली शिकार के लिए तैयार थी। वह तीर की तरह आगे बढ़ी और सीधे वाइल्ड बीस्ट के झुंड में घुस गई। अराजकता के बीच उसने सही मौका चुना और एक युवा वाइल्ड बीस्ट को गिरा दिया। शावक खुशी खुशी अपनी माँ के पास दौड़ पड़े। झुंड को आखिरकार खाना मिल गया था। सेरेंगेटी के मैदान फिर से जीवंत हो उठे। अब काली और उसका परिवार भूख की चिंता से मुक्त